जय माता रानी की। आप सभी माता रानी के भक्तों को मेरा नमस्कार। इस वर्ष में नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन माँ दुर्गा की स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 7:49 से 9:19 तक का है और फिर इसके पश्चात 9:20 से 10:45 तक का जो समय है वो राहु काल का है। इसलिए माता जी की स्थापना करते वक्त शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सुबह के मुहूर्त में किसी कारणवश माता जी की स्थापना नहीं कर पाए तो राहु काल के समय के पश्चात 12:12 से 4:32 तक का समय भी माता जी की स्थापना के लिए अति उत्तम है। नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इस पर्व को मनाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ। कई हजारों साल पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर महिषासुर अत्यधिक अहंकारी और अत्याचारी हो गया। महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही उनका दिष्ट बन बैठा। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी की शरण में जाकर महिषासुर के अत्याचारों से और भय से मुक्त कराने की प्रार्थना की। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज को मिलाकर एक महान तेज प्रकाश कुंज, जो कि एक ज्वाला के समान प्रतीत होता था, उससे एक अति सुंदर तेजस्वी देवी का निर्माण किया। यही देवी माँ दुर्गा कहलाती है, जिन्हें की आदि शक्ति भी कहा जाता है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण आदि प्रदान कर देवी का सम्मान किया और हिमालय ने सवारी के लिए माँ दुर्गा को सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। यह देख सभी देवताओं ने प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, आपकी जय हो। इसके पश्चात माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी महिषासुर का वध करने के लिए। महिषासुर को जब यह सूचना मिली तो वह अपने समस्त दैत्यगण और सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले क्रोध से भरा हुआ माँ दुर्गा से युद्ध करने आ पहुँचा। महिषासुर ने जब माँ दुर्गा को देखा तब माँ का तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। माँ दुर्गा अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध लगभग 10 दिनों तक चला। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और सभी देवताओं को महिषासुर के भय से मुक्त कर दिया। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ पर पुष्प बरसाए और माँ की जय जयकार की और तभी से हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार मनाना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग शक्ति रूपों
एवं सौम्य रूपों की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार यह कथा यहीं पूर्ण होती है। जय माता रानी की।